गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान में। आइए अब हम लोग 48वां श्लोक पढ़ लेते हैं, मूर्ख पद्धति का 48। इसके पहले के श्लोक सारे दिए जा चुके हैं, अभी 4 श्लोक बाकी हैं इसको भी लेकर। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं, आज ख़त्म कर देते हैं ये पद्धति, मूर्ख पद्धति आज ख़त्म कर देते हैं। पहले इसका वाचन कर लेते हैं, फिर इसका अन्वय और भावार्थ देखते हैं। मौनान्मुखः प्रवचन पटुर्वाचको जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन्दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। इसको एक और लय में गा लेते हैं। मौनान्मुखः प्रवचन पटुर्वाचको जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन्दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने सेवा धर्म की कठिनाई को उकेरा है, हाईलाइट किया है कि सेवा का धर्म कितना कठिन होता है। वो अच्छा करे तब भी उसको निंदा ही मिलती है, और यदि बुरा करे तब तो निंदा मिलती ही है। इसलिए सेवा धर्म बहुत ही कठिन है और योगियों के लिए भी यह अगम्य है। इसी बात को यहाँ पे दिखाया है उन्होंने। इसका अन्वय कर लेते हैं, अर्थ अपने आप निकल आएगा। अब यहाँ पे पहले पाद पे आएंगे, मौनाथ को उठा के यहाँ पे रखेंगे। मौनाथ, मौनाथ यहाँ पे नपुंसक लिंग में है और पंचमी एक वचन में बन रहा है। मौनाथ मूकः, यह प्रथमा एक वचन में है पुल्लिंग में। मौनाथ अर्थात मौन रहने से, गूंगा, मूक का अर्थ है गूंगा, मौन रहने से गूंगा। प्रवचन पटुः, प्रवचन पटुः यह पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में बन रहा उकारांत में, एक वचन में। प्रवचन पटु बोलने से, प्रवचन पटुः वाचकः, यहाँ पे विसर्ग संधि हो रही थी, विसर्ग को रेफ हो रहा था, तो जब ये फुल फॉर्म में आ गया तो ये रेफ हट जाएगा। प्रवचन पटुः वाचकः जल्पकः, जल्पकः वाचकः अर्थात बहुत बोलने वाला, जल्पकः अर्थात वाचाल। तो बोलने पर या जवाब देने पर वाचाल, या तो बकबक करने वाला, बहुत बकबक करने वाला जिसे कहते हैं। यहाँ पे वाह विकल्प दिया गया है, ये अव्यय है। दोनों ही ये शब्द प्रथमांत हैं पुल्लिंग में। अब यहाँ पे पार्श्वे को उठा के रखेंगे। पार्श्वे का अर्थ है पास में, यह पुल्लिंग में सप्तमी एक वचन में बन रहा है। पार्श्वे च वसन, पास में, यहाँ पे वसन को रखेंगे। इसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगा है। वसन, वसंतो, वसंता इसका रूप चलता है, तो यह पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में बन रहा है। पास में, वसन का अर्थ है पास में रहते हुए, और पास में रहते हुए धृष्ट, यह भी पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में बन रहा है। पास में, पास में और पास में रहते हुए ढीठ कहलाता है। ब्रैकेट में भवति रख देंगे तो हो जाएगा, इसका अर्थ होता है। और पास में रहते हुए ढीठ होता है या कहलाता है। अब यहाँ पे दूरतः, दूरतः यहाँ पे एकता प्रत्यय लग रहा है और प्रथमा एक वचन में आ रहा है ये पुल्लिंग में। दूरतः अपि, अपि माने भी, दूरतः अपि अर्थात दूर रहने पर भी। यहाँ पे अर्थ को बैठाने के लिए ब्रैकेट में वसन रख देंगे। अप्रगल्भः, भवति,
अप्रगल्भः, दूर रहने पर वह, दूर रहते हुए वह, अप्रगल्भ अर्थात लज्जाशील कहा जाता है, अर्थात लजीला कहा जाता है। अब क्षांत्या भीरुः, यह इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। क्षांत्या भीरुः, क्षांत्या यहाँ पंचमी एक वचन में बन रहा है स्त्रीलिंग में, इकारांत में। भीरुः, यह उकारांत है पुल्लिंग में, भीरुः। क्षांत्या भीरुः यदि न सहते, शांत रहने पर कायर कहलाता है, भीरु का अर्थ है कायर। और यदि न सहे, प्रायशः, यह भी प्रथमांत बन रहा है पुल्लिंग में, प्रायशः। अभिजातः, अभिजातः का अर्थ है कुलीन, कुलीन या खानदानी। अब यहाँ पे ना लग गया तो वह नीच कमीना कहलाएगा, इसका अर्थ है नीच कमीना। और यदि न सहे तो प्रायः नीच कमीना कहलाता है। अब यहाँ पे फिर नीचे कहा है आचार्य ने, सेवा धर्मः, सेवा का धर्म, सेवा रूपी धर्म जो है वह अत्यंत ही कठिन है, परम गहन। यह भी प्रथमांत है पुल्लिंग में, सेवा धर्म, यह भी प्रथमांत है पुल्लिंग में, सेवा धर्म परम गहन। योगी नाम, यह षष्ठी बहुवचन में बन रहा है यहाँ पे पुल्लिंग में। योगी नाम अपि अगम्यः, यह भी प्रथमांत है पुल्लिंग में बन रहा है, अपि अव्यय है। सबका अर्थ बता दिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। मौनात्, यहाँ पे नपुंसक लिंग एक वचन का शब्द है, पंचमी में बन रहा है ये। मौनात् अर्थात मौन रहने से, मुँह का यह प्रथमांत है पुल्लिंग में, यह भी प्रथमांत है पुल्लिंग में। ये भी इस लाइन के सारे शब्द पुल्लिंग है प्रथमांत में। तो मौन रहने से मुँह का अर्थ है गूंगा, अर्थात जो बोल नहीं सकता है। प्रवचन पटु अर्थात बोलने पे या हाजिर जवाब होने पर वाचक है अधिक बोलने वाला या बकबक करने वाला। पार्श्वे, यह सप्तमी एक वचन में बन रहा है पुल्लिंग में, तो पास में रहते हुए धृष्टा, ढीठ कहलाता है या होता है। यहाँ पे कहलाता है कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अध्याहार के लिए हम बहुत ही रख देंगे। दूरतः, ये प्रथमा एक वचन में बन रहा है पुल्लिंग में, दूर और दूर भी रहते हुए शर्मिला होता है या कहलाता है। क्षांत्या अर्थात शांत रहने पर। कायर, यदि न सहे तो प्रायः नीच कमीना कहलाता है। सेवा धर्म, ये सब प्रथमांत है यहाँ पे। ये षष्ठी बहुवचन में बन रहा है पुल्लिंग में, ये भी पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में बन रहा है। इस अप्रगल्भा, ये भी पुल्लिंग में बन रहा है प्रथमा एक वचन में। ये इकारांत स्त्रीलिंग का है, पंचमी एक वचन में बन रहा है शब्द। ये भीरु आकार, ये उकारांत है, पुल्लिंग में बन रहा है प्रथमा एक वचन में। सहते, ये धातु है, आत्मेयपदी है यहाँ पे। प्रायशः, ये भी प्रथमांत है। और ये यहाँ पे अव्यय है। अभिजातः, ये भी प्रथमांत है पुल्लिंग में। सेवा धर्म परम गहन, ये दोनों ही प्रथमांत है पुल्लिंग में। ये षष्ठी बहुवचन है, बन रहा है पुल्लिंग में। अपि, ये भी प्रथमांत है प्रथमा एक वचन में। इसका अर्थ लिख देते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। मौन रहने से गूंगा, यहाँ पे सेवक कह देंगे, सेवक। मौन रहने से गूंगा, बोलने पर प्रवचन पटु, अर्थात बोलने में, पटु का अर्थ है अच्छा या प्रवीण,
जवाब देने पर या अच्छा बोलने पर, पटु का अर्थ है बोलने पे, या जब सीधे कर देंगे जवाब देने पर या बोलने पर ही कहेंगे यहाँ पे। ब्रैकेट में अच्छा बोलने पर भी लिख दे रहे हैं। बोलने पर या अच्छा बोलने पर जल्पकः, बड़बड़, करने वाला या वाचाल। वाचाल उसको कहते हैं जो अधिक बोलता है। बड़बड़ करने वाला या वाचाल पास में, यहाँ पे और कहेंगे पास में, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, पास में रहने पर, और पास में रहने पर, और पास में यहाँ पे वसन है तो रहने पर यहाँ रखेंगे रहते हुए, और पास में रहते हुए ढीठ, और पास में रहते हुए ढीठ कहलाता है। ढीठ कहलाता है, यहाँ पे कॉमा रखेंगे। दूर, यहाँ पे भी है, दूर रहते हुए, यहाँ पे लज्जाशील, कहलाता है। शांत, शांत या चुप रहने पर कहेंगे मौन रहने पर, यहाँ पे आया है तो यहाँ पे शांत रहने पर ही कहेंगे। शांत रहने पर कायर, यदि न सहे तो प्रायः नीच। अभिजातः न का अर्थ है नीच, नीच कुल का, कहलाता है। सेवा रूपी धर्म, सेवा रूपी धर्म अत्यंत कठिन है। योगियों के लिए भी अगम्य है। सारे अर्थ निकल आए। इसका विभक्ति वचन भी बता दिए हैं सब। अब वे विभक्ति वचन सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। सेवक मौन रहने से गूंगा, बोलने पर, अच्छा बोलने पर बड़बड़ करने वाला या वाचाल कहलाता है। पास में और पास में रहते हुए ढीठ कहलाता है। दूर भी रहते हुए लज्जाशील कहलाता है। शांत रहने पर कायर कहलाता है। यदि न सहे तो प्रायः नीच कहलाता है। सेवा रूपी धर्म अत्यंत कठिन है, योगियों के लिए भी अगम्य है। सेवा की कठिनाई को यहाँ पे बहुत अच्छे से आचार्य ने उकेरा है और सचमुच यह उनकी जी हुई, उन्होंने जो जिया था वही कहा है। तो ये एकदम सही कहा है। सेवा धर्म ये सांसारिक जीवन में तो बहुत ही कठिन होता है, और जैसे जो सेवक होते हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरते हैं
उनके लिए भी ये कठिन होता है, क्योंकि गुरु जो अच्छे गुरु होते हैं वो बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं अपने शिष्यों की, तभी उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वो कुछ समय उन्हें जो सेवा का काल होता है उनका, वह बहुत ही कठिन दिन होते हैं उनके, जब वो परीक्षा दे रहे होते हैं अपने गुरु को पाने के लिए कि गुरु हमको स्वीकार कर लें, शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। तो वहाँ भी अर्थात आध्यात्मिक जीवन में भी ये बहुत कठिन है, और सांसारिक जीवन में भी सेवा का जो धर्म है वह अत्यंत कठिन है। इसका व्याकरण देख लेते हैं। अभी जो 48वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा उसका व्याकरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रवचन पटु है, प्रवचने पटु सप्तमी तत्पुरुष बन रहा है। यहाँ पे सेवा धर्म, सेवा रूप धर्म, मध्यम पदलोपी समास यहाँ पे हो रहा है। इस पद में मध्यम पदलोपी समास बन रहा है, इसमें सप्तमी तत्पुरुष बन रहा है। मौनाथ है, मुनि प्लस अण लगा के मुनि शब्द बना है, मौन बना है। उसके पश्चात हेतु पंचमी से यहाँ पे पंचमी विभक्ति आ रही है। जल वाचक है, यहाँ पे वच धातु है, नुबुल प्रत्यय लगा है। नुबुल प्रत्यय लगने से वाचक अर्थात बोलने वाला हो जाता है, वाला वाली अर्थ देता है ये। जल्पक है, यहाँ पे जल्प धातु है, नुबुल प्रत्यय यहाँ भी लग रहा है, जल्पने वाला। जलपत यहाँ पे जल्प प्लस अच लगा के जलपति बनेगा ये। क्षांत्या यहाँ पे क्षम धातु है, 3 प्रत्यय लग रहा है, पंचमी एक वचन में ये भी बन रहा है। अभिजात है, अभी उपसर्ग है, यहाँ पे जन धातु है, एकता प्रत्यय लग रहा है, तो ये प्रथमा एक वचन बन रहा है पुल्लिंग में। सेवा धर्म यहाँ पे सेव प्लस सेव धातु है प्लस प्रत्यय लग रहा है, और गुरोश्च हल सूत्र से टाप लगाने से सेवा शब्द बना है। ये सेवा शब्द जो है गुरोश्च हल से यहाँ पे टाप प्रत्यय लग के सेवा बन रहा है, सेव से सेवा बन जा रहा है स्त्रीलिंग में। और इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद था, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अभी जो 48वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा इसमें मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता। आइए अब हम लोग 49वां श्लोक पढ़ लेते हैं। ये मूर्ख पद्धति का 49, इसके पश्चात अभी 2 श्लोक और हैं। उद्भासिताखिलखलस्य विशृंखलस्य प्रोद्गाढ विस्मृत निजाधम कर्मवृत्तेः दैवादवाप्त विभवस्य गुणाद्वेषोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते कैः, नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते कैः। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे पहले पाद से उद्भासिता खिल कलश को रखेंगे, ये षष्ठी वचन में बन रहा है पुल्लिंग में। उद्भासिता खिल खलस्य, उद्भासिता का अर्थ है प्रकाशित करने वाले, खिल अखिल का अर्थ है संपूर्ण, खलस्य का अर्थ है दुष्ट। तो इसका अर्थ है समस्त दुष्टों को प्रकाशित करने वाला। यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने बताया है कि नीच की दृष्टि यदि किसी भी व्यक्ति पर पड़ जाती है, सामान्य जन पर, तो वह उस नीच की दृष्टि पड़े हुए व्यक्ति का कल्याण नहीं है। उसकी दृष्टि पड़ने पर कौन सुखी रह सकता है। तो इसका अर्थ है समस्त दुष्टों को प्रकाशित करता हुआ, नीच जो है समस्त दुष्टों को प्रकाशित करता हुआ या प्रोत्साहन देकर उन दुष्टों को आगे बढ़ाता हुआ, बढ़ाने वाला। विशृंखलस्य, इसका अर्थ है उच्छृंखल मनमाना आचरण करने वाला। समस्त दुष्टों को प्रकाशित करने वाले का, मनमाना आचरण करने वाले का अर्थात स्वेच्छाचारी का, स्वेच्छाचारी की प्रोद्गाढ़ विस्मृत निजाधम कर्मवृत्ते है। प्रोद्गाढ़ विस्मृत निजाधम कर्मवृत्ते। यहाँ पे ये षष्ठी एक वचन में बन रहा है इकारांत में। तो इसका अर्थ है अपने पूर्व में की गई अधम कर्मवृत्तियों का विस्मरण करने वाले का, अर्थात अपने जो पूर्व में उसने कुकर्म कर चुके हैं
उन सब को बिसरा देने वाले का, उस नीच का जो उसने नीचता पहले कर चुकी है, नीच वृत्तियाँ जो कर्म उसने प्रतिपादित कर चुके हैं, उन सब का वर्तमान में विस्मरण कर देने वाले का दैवाद वाप्त विभवस्य, अर्थात देवता के प्रसादवश या कृपावश वैभव पाए हुए का दैवाद वाप्त विभवस्य, अर्थात दैवश या भाग्यवश वैभव पाए हुए का, अर्थात नीच, ऐसा नीच है जो वैभव में भी है, धन संपन्न भी है, तो भला वो किसको चैन से रहने देगा। गुणद्विषेश, यह भी षष्ठी एकवचन में बन रहा है पुल्लिंग में। गुणद्विषः, अर्थात गुणों से द्वेष करने वाले का, गुणों से जिसको घृणा है, ऐसे दुष्ट के अस्य नीचस्य, नीचस अर्थात नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, गोचरगतः ही, उसकी दृष्टि में अर्थात नीच की दृष्टि में आने पर कई है, किसके द्वारा, सुखम आस्यते, अर्थात रहा जा सकता है या पाया जा सकता है। नीच की दृष्टि में आने पर किसके द्वारा सुख से रहा जा सकता है या सुख पाया जा सकता है, चैन पाया जा सकता है। यहाँ पे नीच व्यक्ति की या दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को उद्घाटित किया है आचार्य ने। इसका अर्थ लिख देते हैं। समस्त दुष्टों को प्रकाशित करने वाला, अर्थात उन्हें प्रोत्साहित करने वाला, स्वेच्छाचारी के अपने पहले के अधम कर्मों को विस्मृत करने वाले के दैव कृपावश वैभव पाने वाले के, यहाँ पे के है, वैभव पाने वाले के गुणों से अर्थात सद्गुणों से जिसको एलर्जी है या उसे अच्छा नहीं लगता, द्वेष करता है उनसे, गुणों से द्वेष करने वाले, इसको अस्य को इधर रख देते हैं। यहाँ पे अस्य का अर्थ है इस नीच व्यक्ति की यहाँ पे दृष्टि है
दृष्टि में आने से किसके द्वारा सुखी रहा जा सकता है। ये देखिए सारे अर्थ निकल आए हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको। समस्त दुष्टों को प्रकाशित करने वाले के, स्वेच्छाचारी अर्थात स्वेच्छापूर्वक आचरण करने वाले के, अपने पहले के अधर्म कर्मों को विस्मृत करने वाले के, दैव कृपावश वैभव पाने वाले के, गुणों से द्वेष करने वाले के, ऐसे नीच व्यक्ति की दृष्टि में आने से किसके द्वारा या कौन सुखी रह सकता है। ये यहाँ पे दुष्ट की दुष्टता को, उसकी दुष्ट वृत्तियों को आचार्य ने उद्घाटित किया है। ये इसका अर्थ लिख दिया है, इसे आप लोग भी लिख लीजिए। इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, विभक्तियाँ और वचन भी सारे स्पष्ट हो जाएंगे। ये प्रथमांत है, पुल्लिंग में है। ये सर्वनाम है, पुल्लिंग में, षष्ठी एकवचन में है। यह भी षष्ठी एकवचन में है, इकारांत स्त्रीलिंग में। और ये पुल्लिंग में है षष्ठी एकवचन में। विशृंखला से यह भी षष्ठी एकवचन में है, दोनों ही पुल्लिंग में है। प्रथमांत है षष्ठी एकवचन में, यह भी षष्ठी एकवचन में है। नीचे से गोचर गतई ये तृतीया बहुवचन है पुल्लिंग में। और यह सर्वनाम है, यह भी पुल्लिंग में तृतीया बहुवचन में बन रहा है। सुखम यह प्रथमांत है, आश्रित यह धातु है। इसका व्याकरण देख लेते हैं। आइए इस 49वें श्लोक का व्याकरण देख लेते हैं। तो इसमें प्रोद्गाढ़ विस्मृत निजाधम कर्मवृत्ते है। इसमें समास देखते हैं। काफ़ी बड़ा वाक्य है, इसलिए इसका विग्रह भी कई तरह से दिखाया गया है। प्रोद्गाढ़म यथा तथा विस्मृता प्रोद्गाढ़ विस्मृता। यहाँ पे सुपसुपा समास बन रहा है। ये एक हो गया, ये दो हो गया। तो अधमानि कर्माणि अधम कर्माणि कर्म, यहाँ पे कर्मधारय समास बन रहा है। अब ये तीन अधमा कर्म भी वृत्ति ही इति अधर्म कर्म वृत्ति भी, यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष बन रहा है। फिर ये निजा अधम कर्म वृत्ति ही कर्मधारय समास बन रहा है। ये प्रोद्गाढ़ विस्मृता निजाधम कर्म वृत्ति ही यस्य सह बहुव्रीहि समास बन रहा है। तो इसका 5 तरह से विग्रह दिखाया गया है। अवाप्तः विभवः येन सह बहुव्रीहि समास बन रहा है। गोचर गतई है, गोचरम गतः, यहाँ पे द्वितीया तत्पुरुष समास बन रहा है। व्याकरण है प्रोद्गाढ़, प्र और उद यहाँ पे उपसर्ग हैं। गा धातु है, एकता प्रत्यय लगा हुआ है, तब ये प्रोद्गाढ़ बना है। प्रोद्गाढ़ वृत्ति ही, यहाँ पे वृत्त धातु है, 3 प्रत्यय लगा है। गुण द्विष है, यहाँ पे गुण प्लस द्विष धातु है, क्विप प्रत्यय लगा है। गोचर यहाँ पे गो प्लस चर धातु है, घ प्रत्यय लग रहा है। और इस श्लोक में छंद है वसंत तिल का और अलंकार है काव्यलिंग।